Hello student, welcome back to our channel. So today we will solve question number 9 from the book DK Goyal, chapter number 9, journal entry. Okay, now let's see the question. What is given? Pass the journal entry in the book of Raghunath Brothers from the following transactions. ठीक है, on 1st June, Raghunath Brothers started the business with a cash 80,000, goods 40,000 and furniture 20,000. Clear? So this all are asset. Okay, cash, goods and furniture, this all are asset, and it will, when it will increase, it will goes into the debit side as you see there. Now first entry will be on 1st June 23. The entry will be what? Cash is my asset, so it will goes into the debit side. Cash account debit. Goods you will not write goods, you will write purchase. Okay, you will not write goods or stock. ठीक है, आप goods या stock नहीं लिखोगे, आप purchase लिखोगे. goods and stock नहीं लिखना है, purchase लिखना है. purchase account debit and the furniture account 80,000, 40,000, 80,000, 40,000 and 20,000. It means to capital 8 plus 2 10, 1,40,000. 1,40,000. Entry will be being business started with capital. Clear? This all asset when, जब ये सारे एसेट जो है कंपनी में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे एसेट जो है कैपिटल कहलाएंगे. ओके, तो ये एंट्री आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक एंट्री है ये. नाउ सेकंड इज second on 2nd June, sold goods to Nandalal at the list price of 20,000 at the trade discount of 10%. सोल्ड हो रहा है किसको? नंदलाल को. इट मीन्स कि सेल जो सेलिंग है वो क्रेडिट पर हो रही है. ठीक है, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000. लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%. ओके, सो अब हम, आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करते हैं जनरल एंट्री में. सो सेल कितने का हो रहा है? 10% ऑफ 20,000, या यूं समझ लो सेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड करेंगे. ठीक है, हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे. अगर हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? सॉरी, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है ना. सॉरी, सेल हुआ है, लिस्ट प्राइस इतना है तो ट्रेड डिस्काउंट इतना है, तो सेलिंग हो कितने पर रही है? ठीक है, कितने पर सेल किया जा रहा है? तो 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000, 0 0 कैंसिल. 20,000 माइनस 2,000 यानी 18,000. इट मीन्स कि जो सेलिंग है, जो सेल हो रहा है गुड्स, वो कितने का हो रहा है? 18,000 का. सो द एंट्री विल बी नंदलाल. तो नंदलाल इज माई डेटर. नंदलाल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स 18,000 being goods sold to Nandalal. Clear? Now the next is 4th June. 4th June. Point is Nandalal returned the good of the list price of 4,000. Okay. Nandalal returned the goods of the list price. ठीक है, 20,000 का लिस्ट प्राइस ऊपर दिया हुआ है एंड हियर इट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000. रिटर्न कर दे रहा है, तो रिटर्न कितने का कर रहा है? 4,000 का. जो लिस्ट प्राइस है वो 4,000 का है. सो सॉरी,
यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस अगेन 10%। हमको इसको फिर से निकालना पड़ेगा। जैसे देखो कैसे निकलेगा। रिटर्न कितने का किया है? 4000 माइनस 10% ऑफ 4000, 0 0 कैंसिल, यानी कि 4000 माइनस 400 इट विल 3600। ठीक है, देखिए 4000 का गुड्स रिटर्न किया था, उसको तो कुछ ट्रेड डिस्काउंट पर हमने सेल किया है ना, उसको तो हमने 10% की ट्रेड डिस्काउंट पर सेल किया है। चलो सेल कर लिया, 18000 का हमने उसको सेल कर लिया, लेकिन वो जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो लिस्ट प्राइस वाला कर रहा है। ओके, क्लियर करिएगा इसको। 4000 जो है लिस्ट प्राइस का है एंड द ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द actual amount, net amount after the trade discount. तो 4000 minus 10% of 4000 it will 400, 4000 minus 400 will be 3600. It means कि नंदलाल जो रिटर्न कर रहा है वो सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना है गुड्स का? 3600, नॉट 4000, इट इज 3600. सो द एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3600 टू नंदलाल, नंदलाल अकाउंट 3600 being goods returned by Nandlal. Clear? Now let's see the other next point. On 8 June, received from the Nandlal 14,150 rupees in the full settlement of his account. Okay, now let's see. अब नंदलाल से मुझे लेना कितना है? ठीक है, नंदलाल से मुझे लेना कितना है? 18000 हमने उसको पहले सेल कर दिया था। ठीक है, 18000 हमने उसको सेल किया था, जिसमें से उसने रिटर्न कितना किया? 3600 किया है। तो अमाउंट पेबल बाय नंदलाल विल बी व्हाट? 18000 माइनस 3600, 14,400. ओके, हमें कितना उससे रिसीव करना है? लेना कितना है? 14,400. बट नंदलाल पेमेंट कितने का कर रहे हैं? 14,150. नंदलाल पेड कितना कर रहा है? 14,150 रुपीज. सो द डिफरेंस अमाउंट विल बी 0, 10 minus 5 5, 3 minus 1 2, 250 rupees. Clear है? 250 rupees. And here the point is what? Sale. ठीक है, here what is happening? Sale. In the case of Nandlal is sale. नंदलाल के केस में यहाँ क्या हो रहा है? सेल हो रहा है. So this 250 amount is what? Discount. It is what? Discount. The actual amount payable by Nandlal was 14,400, but Nandlal पेड कितना कर रहा है? 14,150. सो दिस 250 रुपीज डिफरेंस इज व्हाट? डिस्काउंट. बट विच डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड और रिसीव? इन द केस ऑफ सेल दिस डिस्काउंट इज नोन एज डिस्काउंट अलाउड, अलाउड बाय द कंपनी रघुनाथ ब्रदर्स. क्लियर है? सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट to Nandlal. The amount will be what? Discount allowed amount is 250 rupees. Cash receive is 14,150 and the actual amount received from the Nandlal will be 14,400. Clear? Now let's see the next one is नरेशन लिख लीजिए. बीइंग कैश रिसीव बाय नंदलाल
Now see the next point is 10th June. Tenth June. The point is purchase goods from the Brij Mohan of the list price 10,000 and 15% trade discount. Again same point है. List price is 15,000. List price is 15,000 and list price is 10,000. 10,000 है. 10,000 and 15% trade discount. So the actual amount will be 10,000 minus 15% of 10,000. 0 0 cancel. 8,500. Okay, 8,500 is my actual amount, and this is the purchase goods from the Mohan, from Brij Mohan of the list price is इतना. Again the name is given, purchase goods from the Brij Mohan. ठीक है, we purchase the goods from the Brij Mohan, so Brij Mohan will be my creditor. So the entry will be what? Purchase account debit to Brij Mohan, and the amount will be 8,500. 10th June, being goods purchased by Brij Mohan. Now let's see the next point is 13th June. Return the goods to the Brij Mohan of the list price 1,000. ठीक है, we return the goods to the Brij Mohan of the list price. रिटर्न किया जा रहा है कितने का? 1,000 का, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 1,000 रुपीज उसकी लिस्ट प्राइस है. 1,000 लिस्ट प्राइस का जो गुड्स है हम रिटर्न कर रहे हैं. सो एक्चुअल अमाउंट या नेट अमाउंट रिटर्न, नेट अमाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न, जो भी आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसका नेट अमाउंट कितना है? अगर हमने इसमें से लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था लिस्ट प्राइस में से, तो इस लिस्ट प्राइस में से भी हमको ट्रेड डिस्काउंट 15% का माइनस करना पड़ेगा. सो 1,000 माइनस 15% ऑफ 1,000 माइनस 150, 0.5, 850 rupees. Okay, the amount net amount of the good return is 850 rupees, and here the entry will be what? Brij Mohan is my creditor. ठीक है, Brij Mohan is my creditor, and if we return the goods to the Brij Mohan, so my creditor will goes decreasing. ठीक है, my creditor will decrease and it will goes into the credit side, debit side. ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड. ठीक है, सो द एंट्री विल बी व्हाट? Brij Mohan अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू परचेज है, सो वी विल राइट परचेज रिटर्न. Purchase return is also known as return outward. Okay, purchase return is also known as return outward. So the amount is 850. अब देख लेते हैं एक बार फिर से इसको कि 8,500 रुपीज एक्चुअल हमको ब्रिज मोहन को पे करना था. ठीक है, ब्रिज मोहन मेरी लाइबिलिटी था, क्रेडिटर था 850 रुपीज, 8,500 रुपीज का. ठीक है, बट द कंपनी रिटर्न द गुड्स ऑफ 850 रुपीज. हमने 850 रुपीज माइनस कर दिया इसमें से. 0, 5, 14, 6, 7,
ठीक है। सो द एक्चुअल अमाउंट विच द कंपनी हैव टू पे ब्रिजमोहन इज 7650 रुपीज। एक्चुअल अमाउंट कितना हमको ब्रिजमोहन को पे करना होगा? 7650 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। सो अब इसको ध्यान में देना रखना, हो सकता है आगे पूछेगा इसमें। सेटल द अमाउंट, हाँ दिया ही है, कह रहा है कि सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग द कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, हमने डिस्काउंट ब्रिजमोहन के जो अकाउंट है उसको सेटल कर दिया, ठीक है, बाय पेइंग द कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। चलिए $7600 अमाउंट पेएबल टू ब्रिजमोहन। टोटल अमाउंट कितना ब्रिजमोहन को हमको पे करना है? पेएबल कितना है? 7650 रुपीज, ओके। एंड देन वी गेट द डिस्काउंट, वी गेट द डिस्काउंट ऑफ व्हाट? 4%, क्लियर? हाँ 4% ऑफ 7650 रुपीज। सो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 का 1, 2 2 3, 306 रुपीज। क्लियर है? 306 रुपीज। So we get the discount of what? 306 rupees. But here the condition is what? Purchase or sale. In this condition, Brijmohan, what is happening? Purchase or sale? Purchase. And the discount we get in the condition of purchase is known as what? Discount receive. Okay. We call it discount receive. And in the sale we get the discount, we call it discount allowed. So discount receive is what? 306 rupees. Discount allowed is my what? Expense or revenue. Discount receive is what? Expense. So expense. When expense is increasing, then it will goes into the debit side. So on 16th June, the entry will be Brijmohan account. Why? Brijmohan is my creditor, yeah, it means liability, and when the liability will decrease, it will goes into the debit side. So Brijmohan account debit to, sorry, ठीक है, सॉरी हमने पहले आपको डिस्काउंट रिसीव गलत बोल दिया था, एक्सपेंस बोल दिया है। डिस्काउंट रिसीव इज माई एसेट, ठीक है, सॉरी एसेट, हाँ रिवेन्यू होता है, सॉरी रिवेन्यू होता है, एसेट नहीं होता, रिवेन्यू होता है। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू व्हाट गोज आउट? टू कैश अकाउंट, टू कैश, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इज माई, अगेन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव इज माई रेवेन्यू, एंड व्हेन द रेवेन्यू विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द क्रेडिट साइड. सो द एंट्री विल बी ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, एंड व्हाट गोज आउट, what is the mode of payment? Cash, and cash is my asset and it will decrease, so it will goes into the credit side. So discount receive is 306 rupees. The amount payable to, the total amount of Brijmohan was 7650 rupees. Brijmohan को कितना पे करना था? The total amount payable to Brijmohan was 7650 rupees. Okay. So cash payment made to Brijmohan is equal to, देखिए इतना इसको पे करना था, इतने का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया है, तो कितना हमने उसको दिया? 7650 में से 306 माइनस कर दो, 10 - 6 4 4 3 7 7344. सो द अमाउंट विल बी 7344. क्लियर है? आई बात समझ में? फिर से देख लेते हैं. 8500 रुपीज का हमने इसको जो है इससे परचेज किया था. ठीक है, परचेज है ना,
परचेज है, हाँ परचेज है। इसमें से 850 रुपीज़ का गुड्स इन्होंने रिटर्न कर दिया। अब टोटल अमाउंट हमको कितना पे करना है? अमाउंट पेबल टू ब्रिजमोहन इज 7650 रुपीज़। अमाउंट पेबल टू ब्रिजमोहन इज 7650 रुपीज़, ओके। बट वी गेट द डिस्काउंट रिसीव ऑफ 4%. So first we calculate the 4% of 7650 rupees, then we get 306 rupees. It means कि discount receipt we get is 306 rupees. So the payment made to the Brijmohan, cash payment, net cash payment made to Brijmohan is 7650 minus 306, that will be 7344. So 7344 rupees is my total cash payment. Now the next point is 18th June. 18th June. Purchase goods from Anil 500 and Sunil 10,000. Purchase goods from Anil. This all these Anil and Sunil is my creditor. So the entry will be purchase account debit to Anil to Sunil. How much? 5,000, 10,000. 5,000, 10,000 and it is 15,000. Clear? Now next point is 19th June. 19th June is paid cash to Anil 1900 and the discount received is 100. Paid cash to Anil. ठीक है, अनिल इज माई क्रेडिटर। इनको हमने कितना पेमेंट किया है? 1900 का पेमेंट किया है। सो अनिल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव इज माई रेवेन्यू, सो इट विल गोज इन टू द क्रेडिट साइड। टू डिस्काउंट रिसीव एंड टू कैश, ओके। डिस्काउंट पेड कैश कितना? 1900, ओके 1900. Discount receive 100 rupees. So the actual amount paid to Anil is 2000. ठीक है, हमने 2000 रुपीज एक्चुअल पेमेंट अनिल को की है, जिसमें से अनिल ने हमको 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। सो वी गेट द डिस्काउंट रिसीव एंड कैश पेमेंट एक्चुअल कितना हुआ है? 1900 का हुआ है। क्लियर? नरेशन आप लोग लिख लोगे, नहीं भी होगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ पेड कैश टू अनिल हो गया 19th June. नाउ द 20 June. 20 June. 20 June है पेड 9800 टू सुनील इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ओके। 9800 हमने सुनील को पे किया है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगेन वी गेट द डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। सो सुनील इज माई क्रेडिटर एंड व्हेन द क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी, सो सुनील अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव and to cash. How much cash? 9800 cash. फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसके अकाउंट को फुल सेटल कर दिया गया। इसका अकाउंट था कितना भाई? 10,000 था, तो हियर वी राइट 10,000, ठीक है। माई क्रेडिटर सुनील विल गोज डाउन बाई द 10,000 रुपीज। टू कैश पेमेंट कितना है? 9800. सो डिस्काउंट रिसीव वी गेट इज 200 रुपीज। क्लियर है? अब 1 मिनट हम देख लें कि कट तो नहीं रहा है पीछे से। चलो ठीक है, एक पॉइंट हम यहां पे मिटा के लिख देते हैं। ये वाला नोट कर लो पॉइंट, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो now the next is 20 June. 20 June is complete. हाँ, again 20 June.
पॉइंट इज बॉट ए टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ द रघुनाथ। ठीक है, रघुनाथ ने टेबल फैन खरीदा है 8,000 का डोमेस्टिक यूज के लिए। सो दिस पॉइंट इज गोज इनटू द ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8,000 एंड फॉर दिस टेबल फैन व्हाट गोज आउट कैश। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कैश 8,000। being drawing is happening. Okay, now on 25 June sold good for the cash of the list price 8,000, 10% trade discount, 3% cash discount, सेल हो रहा है। ओके, अगेन द पॉइंट इज सेल हो रहा है। सो सेल हो रहा है, लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 8,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज 10% एंड द कैश डिस्काउंट is 3%. okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेड डिस्काउंट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 माइनस 10% ऑफ 8,000, 0 8,000 माइनस 800, तो आएगा 0 टू 7,200। ओके, 7,200 रुपीज़ जो है एक्चुअल जो है सेल हो रहा है। 7,200 रुपीज़ का जो गुड्स है वो एक्चुअल में सेल हो रहा है। ठीक है, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट एंड फर्दर वी गेट द डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। ओके, सेल है। ठीक है, सेल है तो वी सेल के केस में क्या होता है यहाँ पे, अगर आप सेल कर रहे हो किसी को, ठीक है, अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो जो कैश डिस्काउंट होगा उसको क्या किस नाम से जानेंगे बताओ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो लिस्ट प्राइस इतना हो गया, ट्रेड डिस्काउंट को हमने सॉल्व कर दिया, इतना हो गया। ये एक्चुअल अमाउंट जो है सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। क्लियर है, डिस्काउंट अलाउड कितना, 3%। अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट देने का जो राइट है वो मेरे पास है। ठीक है, डिस्काउंट देने का जो राइट है वो मेरे पास है। तो इन दिस केस द कैश डिस्काउंट इज नोन एज व्हाट, डिस्काउंट अलाउड, यानी हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, दिया है। इट मीन्स 7,200 माइनस 3% ऑफ 7,200, 0 कैंसिल, 7,200 माइनस 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो 7,200 माइनस 216, 4 9 1 8, 6984। ठीक है, 6984। सो द एंट्री विल बी सोल्ड गुड्स फॉर द कैश। और हाँ, एक चीज और है कि जो भी पेमेंट यहाँ सेल हुआ है वो कैश में हुआ है। ओके, तो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। यहां भी डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां पे ही डेबिट लिख दिया है। अब डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस और रेवेन्यू, एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सोल्ड गुड्स फॉर द सेल, टू सेल्स हो गया। कैश इज देखिए जो डिस्काउंट अलाउड का जो अमाउंट है ना वो ये है 216 रुपीज जो डिस्काउंट अलाउड है। क्लियर, 216 रुपीज। कैश कितना हो रहा है
6984 सो द सेल एक्चुअल सेल कितना होगा, इतना हो जाएगा 7200, इन दोनों को जोड़ देंगे 7200 आएगा। क्लियर? Now the last entry on 30 June. Paid rent, trade expense and traveling expense. ठीक है, this all are what? Expense, and when the expense is increasing it will goes into the debit side. So rent account debit, trade expense account debit and traveling expense account debit 8,000, 7,000 and 3,800 to cash account. Okay, so 7,000, 8,000, 15,000 and 18,800. क्लियर है? 18,800. So your question number 9 is completed. Write down carefully. ठीक है? So in the next video we will solve. Okay, so in the next video we will solve question number 14A and 14B. ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लो, जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेना। ठीक है।